बोलना है, हीरो बनना है, कुछ होना है तो कुछ बोलना है तो शायद बोल रहे होंगे, लेकिन गलत बात है। मेरे को जो निशाना बनाया जा रहा है तमाम तफसील में आपके सामने रखा मैं, और ओपन चैलेंज कर रहा हूं। और एक बार भी मैं अगर कहीं इस डेवलपमेंट के खिलाफ बोला तो साबित करना, या पूरी कांग्रेस में अगर ये खबरस्तान के ताल्लुक से कोई बैठ के डिबेट करना चाह रहे तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, बैठ के इसके ऊपर डिबेट करो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे वो जमीन होना बोल। लगातार 2-3 दिन से जो है एक ग्रेवयार्ड और इंटीग्रेटेड स्कूल को लेकर थोड़ी बहुत जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खास करके यहाँ पर जो है तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और खास करके मैं जो है समीर काउंसलर मजलिस बोल के इस तरीके से कुछ बातें हो रही है ग्रेवयार्ड के ताल्लुक से, तो इसके ज़मन में बहुत से लोगों को असल इसकी हकीकत क्या है, इसके मामलात क्या है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। तो मैं ग्रेवयार्ड के डिटेल्स में जाने से पहले उन तमाम लोगों को, खास करके बोधन एमएलए साहब भी जो है वो प्रोग्राम में बोले कि वार्ड नंबर 5 के काउंसलर डेवलपमेंट को रोक रहे, इतना अच्छा काम हो रहा तो रोक रहे बोल रहे। और दूसरे भी जो लोग प्रेस मीट दिए वो लोगों को जो है ना मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे इशू क्या है, सो वो लोग भी बोल रहे कि जो है डेवलपमेंट के खिलाफ है, डेवलपमेंट को रोक रहे हैं बोल के। देखिए साहब, हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिलियत है और इतना फराख दिल है हमारा कि अगर म्यूनसिपालिटी से मॉस्किटो स्प्रे कराए तो भी हम चेयरमैन का, कमिश्नर का, एमएलए साहब का सबका शुक्रिया अदा करते। फॉगिंग कराए तो शुक्रिया अदा करते, डेवलपमेंट का छोटा काम हुआ तो शुक्रिया अदा करते। तो इतना बड़ा तरक्याती काम 200 करोड़ का काम करवा रहे तो हम कहीं कुछ हम क्यों तकलीफ होंगी। तो इस तरीके से आवाम को गुमराह करवाया जा रहा। आप जो है ना जाकर देख लीजिए, कोई भी अगर अच्छा काम हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, म्यूनसिपालिटी की जानिब से, तो हम तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते। यहाँ पे आवाम को गुमराह किया जा रहा और इस हकीकत से आवाम को जो है ना गुमराह करते हुए उन्होंने जो ये बोल दे रहे हैं कि जो है वो 200 करोड़ का काम ला रहे तो हम ना कहीं को होते, कहीं को जलते, कहीं को बौखलाहट का शिकार होते। ये खबरस्तान का असल मामला ये है। और इससे पहले मैं तमाम कांग्रेसियों को चैलेंज करके बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग्स बोल के बोल रहे हैं ना, बौखलाहट में कौन आ गए, खाली वो 1-2 रिकॉर्डिंगों से दिख रहा कौन बौखलाहट में आ गए। सो तमाम को चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक भी रिकॉर्डिंग में या एक भी लफ्ज मेरा बता देना कि वो स्कूल की मुखालिफत में जो है ना वो स्कूल नहीं होना, ये तरक्याती काम नहीं होना बोल के अगर हम बोले सो है सियासी जिंदगी से दस्तबरदारी ले ले तू, काउंसलर को इस्तीफा दे तू। ये एमएलए साहब को भी जो है ना मिसगाइड किया जा रहा कि काम रोकने के लिए आ रहे, काम रोक दे रहे बोल के। क्यों काम रोकने के लिए आते भाई? हमारे एरिया का आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो है ना स्कूल का काम हो रहा, राइस पेट के लिए बहुत बेहतरीन तरक्की का काम है ये बोल के। ये गुमराह किया जा रहा। मैं खास करके सीपी साहब से, एसीपी साहब से, सीआई साहब से, क्योंकि स्पीच में जो है ना एमएलए साहब एसीपी साहब को बोल रहे कि जो है केसेस कर दो, जेल में डाल दो बोल के, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप इस पूरे मामले की इंक्वायरी करवाइए, तमाम रिकॉर्डिंग को सुनिए और एमएलए साहब के पास रिपोर्ट भी पेश करिए। और एक साहब बैठ के बोल रहे कि खुद साख्ता कमेटी है, ये कमेटी जो है ना हम मर्जी से बना लिया। साहब आपको राइस पेट के बारे में नहीं मालूम तो आप मालूमात कर लीजिए। बाज़ाब्ता मस्जिद में बैठकर तमाम मोहल्ले के जुम्मेदार, सियासी जुम्मेदार, मस्जिद के जुम्मेदार, मस्जिद की कमेटी, तमाम को बिठाकर वहां पर मशवरा हुआ। उसके बाद वो मशवरे में ये तय पाया गया कि भाई इसके ताल्लुक से जो है ना समीर को और इनके साथ में तमाम ये लोगों के नाम, उसके अंदर नाम है। बाज़ाब्ता जामा मस्जिद के कमेटी के मिनट्स बुक में लिखे हुआ है कि जामा मस्जिद की कमेटी की ज़ेर निगरानी में ये कमेटी खबरस्तान के लिए काम करेंगी। अब इसमें अब जो पिछले 4-6 महीने से जो ताखिर हुई, इसका मामला ये था कि एमएलए साहब की जानिब से जो हमें खबरस्तान के लिए जो पोजीशन दिलवाई गई, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया गया 3 एकड़ लैंड पे, जो 25,60,000 रुपये वहां की जो है ना आवाम से कलेक्ट करके, चंदा करके वो जगह हमको जो है ना पोजीशन दिलाए, बिल्कुल उससे कोई एतराज नहीं है। तमाम कमेटी, तमाम रईस पेट के मुसलमान जुम्मेदार सब जो है ना एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करे, मस्जिद में दुआ करे, मस्जिद में शुक्रिया अदा करे। जो काम अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ साहब, लेकिन जो काम में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही उसमें हम अपील कर रहे हैं आपसे। और आप वो रिकॉर्डिंग में सुनिए, उसके अंदर मैं बस यही बोला कि मस्जिद कमेटी और तमाम रईस पेट के जुम्मेदार हम बैठेंगे, मशवरा करेंगे, क्योंकि हमको उसके अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि टोटल लैंड का जो है ना सर्वे हुआ था, उसकी जो है ना बाउंड्रीज फिक्स की गई थी, लेकिन ये जो हमें जो लैंड दी गई थी 2012 में, वो लैंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स उसके नीचे, हाई टेंशन वायर्स के नीचे है, तो शायद स्कूल का स्ट्रक्चर वहां पे आता नहीं आता, हमको कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन जब भूमि पूजा के लिए खोदा गया वहां पर तो हमको जब कंफर्म हुआ, इसलिए जो है ना हम बोले कि भाई बात करेंगे अपन बोल के। और जो लैंड नहीं दिए, तरह तरह की बातें हो रही। 2012 में बोधन उस वक्त के मिनिस्टर, उस वक्त के एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब जो है ना सर्वे नंबर 979/234 में गवर्नमेंट के जियो के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से प्रोसीडिंग लेते हुए, पैसे पे करवाते हुए 3 कम्युनिटीज के लिए 3-3 एकड़ लैंड अलॉट हुआ। उसके बाद बिल्लाल के जो है ना ग्राम पंचायत के और वहां के गांव के लोग जो है पिल डाले हाईकोर्ट में कि ये ग्रेवयार्ड से सिर्फ मुस्लिम नहीं, तमाम ये ग्रेवयार्ड से जो है ना यहाँ पे पोल्यूशन होता बोल के। उसके बाद हाईकोर्ट जो है
आंध्र प्रदेश जब एपी था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड को हाईकोर्ट जो है ना ये फॉरवर्ड करे कि देखो वहां पे जाके कि क्या इशू है। तो वहां से पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर्स आए, उन्होंने वहां पर विजिट की, उन्होंने देखा और उन लोगों ने रिपोर्ट पेश की हाईकोर्ट में और कलेक्टर साहब के पास कि ये जो है ना जो भी बरियल ग्राउंड्स के ऊपर ये जो लैंड दी जा रही है इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होता और इसकी बाउंड्री वाल 6 फीट की जो है ना बाउंड्री वाल भी उठा दी जाए ताकि जो है ना किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। उसके बाद में ये ऑर्डर आने के बाद वो पिल कैंसिल होने के बाद वहां पे जो है बाउंड्री वाल का काम शुरू करवाने के लिए, बाउंड्रीज फिक्स करवाने के लिए बोले तो पंचनामा हुआ, गांव के जिम्मेदार आए, एमआरओ साहब आए, सब आए, बाउंड्रीज बताए वहां फिक्स करे बाउंड्रीज वहां पर कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये लैंड है बोल के। उसके बाद जब हम बाउंड्री वाल का काम शुरू करने वाले थे पिलर्स वगैरह का, फिर वहां पे इतराज हुए, तनाजा हुआ। उसके बाद में जो मामला पेंडिंग था, हमारी डिमांड ये नहीं है साहब कि हमको वही लैंड होना बोल के, हम भी समझते हैं, हमको इस चीज का भी एहसास है कि बहुत अच्छा 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप वहां पर लेके आ रहे, जिसके जरिए बहुत से नस्लों का जो है ना मुस्तकबिल संवरेगा, तरक्याती काम, तरक्की दिखेंगी बोधन की बोल के, लेकिन इसको गुमराह करते हुए पेश किया जा रहा। हम यही मुतालबा कर रहे हैं, बार बार हमारी यही गुजारिश है एमएलए साहब से भी कि साहब देखो सियासी जमातों के इख्तलाफात नजरिया ठीक है चलते रहते, लेकिन रईसपेट के तमाम जिम्मेदार जो मस्जिद के भी जिम्मेदार है या दूसरे जो भी सियासी जिम्मेदार भी है, आप उनको बुला के संजीदगी से बात करिए, आप पूछिए उनसे भी कि ये जो जमीन थी, इस जमीन के ऊपर साबिका एमएलए साहब ने जब वहां पर इनाग्रेशन किया, नारियल वगैरह फोड़े, तमाम मस्जिद के जिम्मेदार, कमेटी के जिम्मेदार, सियासी जिम्मेदार सब आए थे, जब भी ये बोले कि वहां पे जो है ना कमेटी हॉल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनेगा बोल के, हम सब यही गुमान में थे कि भाई ठीक है यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन रहा, ये खबरस्तान के लिए मिल गई, बहुत अच्छी बात है, एमएलए साहब जो है ना अपना वादा पूरा करे, बहुत अच्छी बात है, कौन एतराज कर रहे उस चीज से। लेकिन हम इस गुमान में थे कि वहां पर ये है बोल के, उसके ताल्लुक से कोई भी ना कोई ऑफिसर्स ना कोई सियासी जिम्मेदारों ने ये क्लियरिफिकेशन दिया था कि वो दे रहे ये नहीं देंगे बोल के। ये चीज भी आप बुला के पूछिए, मस्जिद कमेटी से पूछिए, रईसपेट के जिम्मेदारों से पूछिए, हम सब इसी में थे। आप कमेटी से संजीदगी के साथ बुला के बात करिए, उन्होंने भी जो है ना अपनी जो है मुतालेबा रखेंगे आपके सामने कि ये हमारी जो जमीन जा रही है उसके लिए कहीं भी दो साहब, ऐसा नहीं बोल रहे हम, क्योंकि आप जो है ना मुख्तलिफ कम्युनिटीज को लैंड दे रहे, हमको किसी को देने से शिकायत नहीं है। आप किसी को 4 एकड़ दे रहे, किसी को 2 एकड़ दे रहे, किसी को हाईवे पे जो है ना लैंड दे रहे, लायंस क्लब के लिए भी जो है ना आप जो है ना लैंड दे दिए, किसी से एतराज नहीं है। जब इतने बांट रहे तो हमको क्या क्यों डांट रहे साहब, हमको भी दो बोल के हमारी गुजारिश है, यही गुजारिश है, लेकिन इसको गलत नजरिए से पेश किया गया वहां पर और जो है ना ये पूरा तनाजा पैदा किया गया। और मैं जब वहां पर प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पर लेके जाया गया था, उसके बाद जब बाहर आए थे तो हम यही बोले थे कि ये सब गलत फहमियां इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी बोल के, लेकिन फिर कल प्रेस मीट लगा के जो है ना इस तनाजे को और बढ़ाया गया और इसमें जो है ना हमको भी बैठ के प्रेस मीट देने पे फिर यहाँ पे मजबूर कर रहे। और अगर ये मामले को आप लोग लेंथी लेके जाना चाह रहे साहब तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे कि एमएलए साहब के पास सही रिपोर्ट पेश की जाए, उनको कहा जाए कि हमारा क्या स्टैंड था। और मैं वहां का सदर जो हूँ, मैं बहैसियत सदर, वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो रईसपेट के कुछ जिम्मेदारों का ग्रुप है, पूरे गांव का ग्रुप नहीं होता भाई। और वो मेरी पूरे रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, हम तारीफ करें काम की, वो स्कूल जो लेके आ रहे हैं आप, इसको सिर्फ जो है ना मिसगाइड करते हुए हमको निशाना बनाया गया। ये तमाम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और ऐसा नहीं है एक साहब बैठ के बोल रहे कि 10 साल क्या करे। 10 साल हमारी कमेटी बहुत मेहनत करी। ये शुरू में 2012 से अगर तनाजा नहीं होता तो शायद उसी वक्त हमको जमीन मिल जाती। ये तनाजा होने के बाद हमारे रईसपेट के जिम्मेदार कई मरतबा ऑफिसों के चक्कर काटे, कई मरतबा एमएलए के घरों के चक्कर काटे। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं निभाए बोल के नहीं है, उनके भी ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे कि वहां पे जमीना है, वो है, सब गलत बात है। हम लोग, हमारी प्राइम जो है ना रिक्वायरमेंट थी खबरस्तान, हमको जब सुदर्शन रेड्डी साहब के जरिए ऑफिशियल वर्क हुआ, हमारी कौम ने उसमें डोनेशन दिया, चंदा करे, हमको जब मिल गया तो ठीक है, हम दूसरे के लिए कुछ ऑप्शन के लिए सोचे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रेस मीट रखने का मेन मकसद ये है कि कल खास करके कांग्रेस पार्टी की जानिब से चंद दानिशमंद सीनियर लोग जो है ना, खास करके हमारे समीर काउंसलर पे टारगेट किया गया था कि वो एक काउंसलर की हैसियत से जो है ना काम रोक रहे बोल के। लेकिन मैं वो लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि वो एक जिम्मेदार है वहाँ के, खास करके काउंसलर भी है, और वो जो खबरस्तान की कमेटी बाज़ाब्ता 3 साल पहले जो 1.5 साल पहले जो अपॉइंट की गई थी, उसके जो है ना वो सदर भी है। उससे पहले जो है ना हमारे रब्बानी मुल साहब इकरा मॉडल स्कूल के वो सदर रह चुके हैं। इसमें 2011 से ये खबरस्तान का मतलब मामला चल रहा, 11-12 से चल रहा। उसमें जो है ना खास करके 3 कम्युनिटीज को बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉइंट मतलब एक 297 सर्वे नंबर में टोटल 9 एकर्स एग्जिस्टिंग जो है ना लैंड दी गई थी, जिसमें 3 एकर्स फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी,
3 एकर्स फॉर हिंदू कम्युनिटी एंड 3 एकर्स फॉर मुस्लिम ग्रेवयार्ड बोल के। और ऑलरेडी जो है ना वहां पर काम चालू किया गया था, पेपर में मतलब उसका जो है ना ऑलरेडी पेपर में भी दे दिया गया था कि ये जो है ना खबरस्तान के लिए जगह अपॉइंट की गई बोल के। और उस वक्त के हमारे जो लोग थे, जो जिम्मेदार थे खबरस्तान के, वो लोग भी जो है ना वहां पे मुस्लिम ग्रेवयार्ड बोल के बोर्ड भी लगा चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी बात है। और साबिका में जो एमएलए साहब थे उन्होंने जो है ना खबरस्तान नको इसको कुछ स्किल डेवलपमेंट का जो है ना कम्युनिटी हॉल है तो कुछ तो भी बहरहाल उस तरीके का काम करेंगे बोल के वो भी अपनी तौर पे जो है ना वहां पे नारियल फोड़े, इनाग्रेशन की तैयारी करे थे। लेकिन वहां से लेके बीच में जो फॉर्मेलिटीज रहते 9 एकड़ में जो है ना बाउंड्रीज फिक्स करने का काम, वो भी काम जो है ना फिक्स करके बाउंड्रीज भी फिक्स करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड को ये दिए बोल के उसमें वो भी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा भी जो है ना ये बाउंड्रीज फिक्स करे सो डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा भी जिस तरीके से जो नाइबर्स थे वो लोग पोल्यूशन का जो है ना एक केस डाले थे हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट उसमें जो है ना अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है ना एक नोटिस देके आप खास करके जो है ना इसका सर्वे करिए और इसमें जो है ना मतलब एक रिपोर्ट दियो कि ये पोल्यूशन होता क्या। तो बाजाब्ता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये रिपोर्ट आई कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, अपन ग्रेवयार्ड को दे सकते बोलते। तो 3 कम्युनिटीज पे भी करा था वो बंदा जो करा था केस, 3 कम्युनिटी पे भी करा था। 2 कम्युनिटीज के नाम पे भी जो है ना वो जमीन अलॉट की गई। उनका मतलब धरनी में वो लोग अपना अपना नाम चढ़ा लिए, खास करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड का नाम नहीं चढ़ने की वजह से। जब सुदर्शन रेड्डी साहब रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ 2024 से पहले, यही समीर साहब को आज आप गुंडा बोल रहे, यही समीर को आज आप डाकू बोल रहे, इन्हीं के घर पे आके आप वायदा करें कि खबरस्तान का जो है ना मैं काम करा के देता हूं, मैं निकाल के देता हूं, चाहे वो जमीन हो दो या कोई और जमीन हो दो। साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो है ना उसमें एक असेंट लाइन बताए 3 एकड़ की, 3 एकड़ को जो है ना हमारे पब्लिक डोनेशन के से 30 लाख रुपए कलेक्ट किया, 25 से 30 लाख रुपए कलेक्ट करके उसका जो है ना कब्जेदार को हटा के वो पैसे उसको दिए। और हमको ये तवक्को दी गई, जो जिम्मेदार जो मस्जिद के जिम्मेदार थे कि भाई ये जमीन साहब जो है ना अपने को दिला रहे, ये असेंट लैंड है, इसमें जो है ना अपना रिकॉर्ड में चढ़ा लेने का है बोल के वो लोग जिम्मेदार लोग जो है ना अपना मतलब यानी कि ग्रेवयार्ड का नाम चढ़ा दिए। उसके बावजूद भी ये जमीन अपनी है बोल के वो लोग सुदर्शन साहब के सामने बोले थे, वो चीज पेंडिंग थी। सडन जो है ना आप एक स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल जो है ना आप अलॉट कराए। साहब हम बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक बोल रहे हैं आपको ये चीज पे कि बोधन में आप डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। हम वो चीज से नाराज नहीं है साहब, लेकिन हमको ये तकलीफ है कि हमारी जमीन, हम जो हमको अलॉट की गई थी जमीन, वो जमीन आप जो है ना उसमें मर्ज कर दिए। यानी कि उसके बावजूद भी और जमीन लिए इंटीग्रेटेड स्कूल के वास्ते, वो कितनी लिए हमको उसका नॉलेज नहीं है। हम क्या समझ रहे थे, हो सकता आपको रिक्वेस्ट करके उनका भी जो वीडियो जो वॉइस है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसमें आपके ताल्लुक से कोई यानी कि वहां जाके रोकेंगे, वहां जाके गड़बड़ करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं मैं खास करके कांग्रेस के सीनियर से, हम जितने भी सीनियर्स वहां पे वो लोग जो वॉइस दिए, हम उनकी इज्जत करते, उनका एहतराम करते। वो नॉट ओनली पार्टी के जिम्मेदार, कौम के भी जिम्मेदार है वो लोग। इस तरीके की जो है ना बेबुनियाद बात करना गलत है। क्यों कि बुनियाद पूरा यहां पर है। आप आके बाहिसियत सदर उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, आप देखना था। और खास करके जो सीनियर्स बैठ के वॉइस दिए, मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप इसका भूमि पूजा करने का था, आप या इंटीग्रेटेड स्कूल लेके आने का था, आप मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेने का था। क्यों कि ये पुरानी लिटिगेंट लैंड है, क्या है हिस्सा इसका, फिर कैसा बात करेंगे, कैसा अप्रोच होंगे साहब के सामने। और खास करके एमएलए साहब का भी काम था कि आप मस्जिद कमेटी को और जो खबरस्तान की कमेटी है दोनों को बुला के आप बात करना था। आप नहीं करके काम चालू कर दिए। उसमें अवाम में तशवीश पैदा हो गई कि ये जो है ना जमीन जो है ना मुसलमानों की है बोल के, खबरस्तान की है बोल के। तो ये गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे समीर साहब एक वॉइस डाले कि ये जमीन जारी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्कूल आ रहा, इसके बावजूद भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन अपनी तौर पर नुमाइंदगी करके, मजलिस पार्टी नहीं, रक्कासपेट के अवाम अपन जाके मस्जिद कमेटी को लेके जाके अपन नुमाइंदगी करके इसको जो है ना कहीं तो भी और कुछ तो भी साहब से हासिल करेंगे। जाएंगे 100-200 आदमी जाएंगे, साहब के पास जाएंगे, बोले जगह पे नहीं जाएंगे, बोले आप रिकॉर्डिंग अच्छा सुनो। एमएलए साहब को गैर जरूरी जो है ना इस पे गलत ब्रीफिंग दे देके उनका जो है ना उनसे जो है ना गैर जरूरी जो है ना मतलब उनका मूड ऑफ कर दिए।
और खास करके समीर को प्रिवेंटिव अरेस्ट बोल के लेके आके डाल दिए। अरे हम एक जिम्मेदार होने की हैसियत से एज ए प्रेसिडेंट, एज ए वाइस चेयरमैन मैं जाके बोला साहब मैं लिख के देता हूं, उसके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो है ना आप अरेस्ट करके दिन भर उसको बिठा दे रहे, गैर जरूरी तकलीफ दे रहे। हम बड़े ऑफिसर से बात करें पुलिस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने बोल रहे कि समीर के मुंह से नहीं निकला, कोई पोस्ट करे नीचे उन्होंने बोल रहे जाएंगे बोल के। तो भाई कोई भी हजार आदमी हजार बातें बोलते, एक जिम्मेदार बंदा है वो, उसके साथ हम भी जिम्मेदारी ले रहे। हम लेटर लिख के देते, बोल रहे कि हम वहां पे साइट पर नहीं जाते, और हम खुद भी जो है ना इन्वाइटेड किया गया था, लेकिन ये इशू को डाइवर्ट करने की वजह से कल हम वहां पर एब्सेंट हुए। हमको खुशी है इस बात की कि बोधन में 200 करोड़ का इंटीग्रेटेड स्कूल आ रहा, ताकि आने वाले हमारी नस्लें उसमें अच्छा जो है ना तरक्की करेंगे, चाहे वो हमारे मजहब के हों या गैर मजहब के। हमें खुशी और फख्र की बात है इस चीज की। लेकिन हम एक ही मुतालबा कर रहे हैं एमएलए साहब से, साहब आप ये जमीन दे दी, हमको कोई एतराज नहीं है, आप हमको गुस्से में आए कोई एतराज नहीं है, आप उसको जेल में बिठाए कोई एतराज नहीं है, मगर आप गलतफहमी का शिकार हो गए। आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख के एक नजर, आप चाहे वो मस्जिद की कमेटी हो या जो जिम्मेदार हो वहां के, वो लोगों को लेके बैठ के आप कॉन्फिडेंस में लेके आके आइंदा आने वाले दिनों में इसका नेमल बदल यानी कि एक्सचेंज में कहीं पे कुछ तो भी हमारा मतलब कौम का फायदा कराइए। साहब आप दिगर कौमों को दे चुके हैं, हमसे कोई एतराज नहीं है। आप लायंस क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लायंस क्लब वाले, हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं साहब, आप दे रहे हैं उनको अच्छी बात है, और भी कौमों को दे रहे, दो साहब कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान को हक है मांगने का, ये डेमोक्रेटिक राइट है उनको लेने का। तो हम भी यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, आप गलतफहमी का शिकार हो गए, आपको नहीं मालूम है, ये लोग आपको गलत ब्रीफ करे। हकीकत ये है कि हम आपसे कतई नाराज नहीं है, आप एक काम वाले आदमी है, आप मतलब काम को ज्यादा तवज्जो देते, इसीलिए हम आपके पास काम लेके आए थे, आप ये काम करेंगे बोल के। लेकिन हमें नाराजगी से जो है ना वहां से लौटाया गया, हम वो चीज से नाराज हुए साहब। इंशाअल्लाह ताला फिर भी हम आपसे उम्मीद रखते कि आइंदा ये खबरस्तान के नेमल बदल यानी कि इसके एक्सचेंज में कहीं तो भी आप मुसलमानों को ग्रेवयार्ड हो या नहीं तो कोई कम्युनिटी हॉल हो, कुछ तो भी जो है ना रक्कासपेट के एरिया में जो है ना हमें जमीन दिलाइए। और खास करके मैं जो लोग जिम्मेदारी से कल जिम्मेदार बोलते हुए उन्होंने एक नुक्ता चुनी कर रहे, 2 रुपए की औकात नहीं है, बल्कि भाई मेहरबानी करिए किसी की औकात मत, किसी की जातियत पे मत जाइए, पहले अपनी औकात देखो, उसके बाद में लोगों की औकात पे झांको। बेहतर है, ये कौम का मामला है, यहां पे नहीं आखिरत में भी आपको इसका जवाब देने का है। दुनिया तो दुनिया रुसवाई कर रही, उसके बावजूद भी जो है ना आप मतलब ये चीज से जो है ना आगा नहीं हो रहे, आखिरत में अल्लाह ताला आपको ये चीज पे पूछेंगे। बेशक आप 25 लाख रुपए डोनेशन लेके 25 लाख रुपए कौम से ले लेके जो है ना 3 एकड़ जमीन अलॉट करे खबरस्तान के लिए, वो हो गया। उसके बावजूद ये गलत फहमी थी कि ये जमीन कौम की मिल्कियत है बोल के। अगर यहाँ काम कर रहे थे तो आप साहब से नुमाइंदगी करके कर लेना था, क्यों गैर जरूरी बैठ के हवा में बातें कर रहे। जो जिम्मेदार है उनके पास आइए, बैठिए, बात करिए, जो भी मवाद है उनसे कलेक्ट करिए। मैं खास करके एमएलए साहब से और एक बार गुजारिश करता हूं कि साहब आप हमको सामने मत आओ, बोले नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं साहब, मस्जिद कमेटी को लीजिए लेके जो है ना साहब उसका नेमल बदल एक्सचेंज जो है ना कहीं पर तो भी हमारे को वो या तो पैसे की शक्ल में होने दो, कुछ फंड की शक्ल में होने दो, या तो कोई जमीन की शक्ल में होने दो, हमको भी देना बोल के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। और इंशाअल्लाह ताला सारे बोधन की आवाम को ये गलत फहमी थी कि समीर जो है ना इसमें गैर जरूरी इशू को बढ़ा रहे बल्कि, लेकिन नहीं, आप लोग कांग्रेस वाले जो है ना आप लोगों को गलत फहमी का शिकार कर दिए थे। आज ये चीज उसके बावजूद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट होना तो बराबर आप लोग आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खास करके हमारे समीर साम के पास से आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते। पुराने फोटोज भी पूरे हैं हमारे पास, जैसा जैसा इनाग्रेशन हुआ, जैसा जो है ना वहां पे रिबिन काटी गई, फूल के हारा पहने, वो पहने, उसमें भी जो है ना समीर एक बाहियत जिम्मेदार वहां पर भी जब फूल पहन चुके थे। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त पड़ेगा तो हम केसेस को बीसेस को डरने वाले नहीं है, हम गोली को भी डरने वाले नहीं है, लेकिन हम एमएलए साहब की इज्जत और एहतराम करते, एहतराम से हम उनके पास गए थे, लेकिन नाउमीदी मिली हमारे को। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है उन्होंने बैठ के ब्रीफिंग लेके हमारे से वो मतलब फिर रवाबित करके जो है ना ये मामले पे कुछ अच्छा स्टेप लेंगे बोल के अल्लाह से और खास करके सुदर्शन रेड्डी से उम्मीद है।